जो हमारे कल्पना मैडम जी हैं, अब बताइए ये मैया लोग नहीं है क्या? अब बताइए जो काम कर रही है उसको एक दिन का 100 रुपया, रसोईया को 100 रुपया, 3,000 रुपया महीना, वो भी 3 महीना का बकाया। मैया सम्मान योजना में खाता में टक चला जा रहा है पैसा। और अब बताइए घर बैठी महिलाओं को 2500 रुपया। हम ये नहीं कह रहे कि उनको मत दीजिए, लेकिन जो काम कर रहे हैं उसको तो कम से कम न्यूनतम वेतन लागू कीजिए। शर्म होना चाहिए इनको। एक महिला होकर के महिला का दर्द नहीं समझ रही है क्या? महिलाएं के केवल घर का में बैठी है, मैया बेटी वही है क्या? हम लोग क्या है, पुरुष है क्या? ये सोचना चाहिए इनको। इतना दिन से हम लोग 8 तारीख से लगातार बैठे हुए हैं। शर्म होना चाहिए सरकार को। अभी तक तो भेज देना चाहिए था। सम्मान देने की बात करते हैं कि महिलाओं को सम्मान दिया गया, क्या यही है सम्मान? क्या आज विद्यालय में हम लोग फ्री में सेवा दे रही है संयोजिका, 20 साल से फ्री में काम कर रही है, रसोईया कम पैसा में काम कर रही है। अब हम लोग अपना घर परिवार कैसे चलाएंगे बताइए? अधिकारी लोग का ही बेटा बेटी है, विधायक लोग का ही बेटा बेटी है। आज जितना भी हमारे गरीब बच्चों सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं, सरकारी टीचर लोग, पारा टीचर लोग, उनका चुनाव नहीं होता, हमारा चुनाव होने लगता है। हमारा बच्चा निकल गया, चलो हटो रसोईया, खेल बना करके रख दिए हैं लोग। इसलिए हम लोग मांग कर रहे हैं, हमारा मांग जो है वो जायज मांगे हमको देना चाहिए। मेरा नाम अनिता देवी, केसरी, झारखंड प्रदेश विद्यालय रसोईया संयोजिका अध्यक्ष संघ की प्रदेश कोषाध्यक्ष, संगठन निर्माण करता। मिला है, मिला हम लोग को बताइए। हम लोग जा रहा है बताइए, काम किए हैं मुख्यमंत्री। हम लोग मजदूरी कर रहे हैं, सरकारी मजदूरी क्या थे कि आप लोग दिया जा रहा है जी। आप सरकार बोल रही है कि रिटायर किया जा रहा है रसोईया को, क्या वो न्यूनतम वेतन लागू किया है? पहले अस्थायी किया है, पहले रिटायरमेंट दे रहा है। जो हमको रिटायरमेंट बोल रहा है, जो जिसका 7 साल हो गया उसको हटा रहा है। हम मांग कर रहे हैं कि अगर उसका एचुअल में 7 साल हो गया तो उसका घर का कोई किसी सदस्य को रखा जाए। 20 साल हम लोग काम के फ्री में, और 100 रुपया उनको हम देते हैं, उचला लेंगे घर को क्या मंत्री लोग? विधानसभा जा रहे हैं, बताइए प्रशासन क्यों हम लोग को सम्मान नहीं दिया जा रहा है? बताइए, मैया योजना देके सम्मान दे और हम लोग यहाँ रोड में जाता है जब भीख मांग रहे हैं। क्या मिल रहा है? कुछ नहीं। जो सरकारी के नीचे वो भी महिला के नीचे काम कर रहा है, उन लोग को तो मैया योजना से जोड़ भी नहीं रहे हैं। बताइए, अभी तक कोई नहीं आया। आज लास्ट सदन चल रहा है, बताइए कब आएंगे? हम लोग को कोई नहीं, कोई भी नहीं, कोई सुध नहीं लेने आए हैं, नहीं आया है। आंगनबाड़ी को 9,000 रुपया दिया जा रहा है, 22,000 पारा टीचर को दिया जा रहा है। हम लोग उसी जगह पर काम कर रहे हैं। अरे 100 रुपया दिया जा रहा, 3,000 दिया जा रहा। 3,000 एक महीने में क्या होगा? आज से नहीं 5 साल 2005 से ही हम लोग लड़ रहे हैं, न्यूनतम वेतन करो। ये सरकार आने से पहले हम लोग को बोला था कि आप लोग को न्यूनतम वेतन कर देंगे, कि क्यों नहीं कर रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट का घोषणा हो गया, फैसला हो गया है। मजदूर को क्या करेंगे? मजबूर है, 7 साल हो गया, बोल के हटा दिया जा रहा है। दफ्तर का ठोकर भीख का नौबत आ गया है हम लोग का। क्या करेंगे इसीलिए इस समय से हम लोग काम कर रहे हैं। 20 पैसा 25 पैसा में हम लोग काम किए, आज 20-21 साल से हम लोग काम कर रहे हैं। और अभी हम लोग को अभी का डेट में हमको एक दिन में 100 रुपया दे रहा है, महीना 3,000 रुपया होता है, और 3,000 रुपया भी हमको हर महीना नहीं मिलता है। अब बताइए कैसे परिवार चलेगा? हमारा बाल बच्चा को हम सही शिक्षा नहीं दे पाते, हमारे बाल बच्चे का शौक नहीं पूरा कर पाते, अपने बुढ़ापे के लिए हम नहीं रख पाते हैं। बताइए क्या करेंगे? अभी हम लोग जा रहे थे विधानसभा, आज लास्ट है, तो हम लोग के साथ में यहाँ सरकार तो उधर से चली जाएगी। हम लोग रोड पर बैठ के क्या करेंगे? पीटेंगे, ठोकेंगे, हम लोग करेंगे। हम लोग मेरे साथ सर बीआरसी में ट्रेनिंग चल रहा था सर। तो ट्रेनिंग में जब हमको खाना बनाने बीआरसी ने बुलाया, अनिल तिवारी हमको भेजा गया। भेजने के बाद में वहाँ से बीओ बीपीओ जो खाना बनाने के लोग डेली सुबह जाते, चाय बना नाश्ता बना के लोगों को देते थे। जितना टीचर लोग का बुनियाद प्लस का ट्रेनिंग चल रहा था, लोग खाना बनाने के लिए डेली हमको बुलाते, डेली हम जाके खाना बना के शाम को लौटते थे। फिर
तो वहाँ से आए BRC से खाना बना, तो टीचर मेरा जमीन के विवाद के चलते बोला बीना देवी थी बोलने लगे ना, सो तुम कहाँ गई हुई थी? हम बोले सर देखिए हम खाना बना भी भेजे थे, इसलिए हम चल गए थे BRC खाना बनाने के लिए बोले। तो बच्चा एक बोला ना थी, दिन का था, मंगलवार था, तो बोला मैडम हमको केला नहीं मिला है। तो हम एक केला को एक टुकड़ा उठा के काट के दे दिए। तो कहा तुम दूसरा जात मुँह चिन चिन केला दे, क्यों देगी? तुम दूसरा जात है, छोटा जात है, तुम क्यों केला देगी? कहा सर हमको पानी भर के हमको मार दिया सर। तो बोले हम कुछ नहीं बोले सर। तब फिर बोले कि नहीं सर आप ही भेज दो, मेरे साथ ही हम तिवारी से हमको मुँह लगाएगी सर दूसरा होके तुम। कहा सर हमको मारने लगे सर, पूरा डंडा से मारे हैं। तब BRC जाके सूचना दिए सर, मेरे तो नहीं मार पीट किए हैं। कहते दूसरा दिन गए सर, फिर आओ दूसरा देखी लेके फिर डंडा लेके रखे थे, तो डंडा मोटका से रखे थे, वही डंडा से हमको मारने लगे। पानी लाने जा रहे थे सर, वही डायरेक्टरी से हम बचाव कर रहे, हमको मारने लगे सर। मकुंदा स्कूल है सर, मकुंदा उत्तर इटकी प्रखंड है सर। हाँ इटकी प्रखंड, रांची जिला का। और टीचर अनिल तिवारी नहीं अभी रिटायर हो गए हैं। आती अनुराग क्या नाम BPO है थी BPO का किए है सर। मेरा दो हिस्सा बोलता, मेरा 2 लाख रुपए लेटर निकाल दिया है इसको वापस लेने के लिए, लेकिन अभी तक नहीं सुनवाई हो रहा है। हम खाना बनाने के तब तुम देंगे नहीं बोलने पा रही है ना। मेरा 18 से मेरा बितौती ने दिया सर, खूब में हमको मारपीट सब किया सर, मगर पैसा मेरा कुछ नहीं डाला है 18 से। केला देने के कारण एक बच्चा के सर हाँ जाते तुम दूसरा जात छोटा जात है कह के सर, वो लोग तिवारी में आता है सर। मेरा नाम है मीना देवी सर। अभी सबसे पहले बात तो मैं आपका चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूं कि जनता जब सड़क पर उतरती है तो आप कवरेज करने के लिए तत्पर रहते हैं और जनता का आवाज़ सरकार तक पहुंचाना आपका दायित्व है, जिम्मेवारी है। आज जब मैं बात किया सुदीप कुमार सोनू जो मंत्री हैं उनसे जब बात किया तो उन्होंने कहा हमें जानकारी नहीं कि आप धरना में बैठे हुए, जबकि हम लोग 8 तारीख से बैठे हुए। तो इनका मुलाजिम लोग क्या काम कर रहे हैं? इनका जिनको हम लोग 15 दिन पहले लिख करके दिए हैं कि हम लोग ये मांग है, मांग को लेकर धरना देंगे, घेराव करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, फिर भी ये सरकार चुप क्यों है? हमारा मांग क्या है सर आप जरा जानिए। हमारा मांग है न्यूनतम वेतन से जोड़ा जाए। रसोईया को जो संयोजिका को जो फ्री में काम ले रहे हैं उनको रसोईया का तर्ज पर उसको वेतन से जोड़ा जाए, अध्यक्ष को जोड़ा जाए। और जो विद्यालय के काम के दरमियान 2 रसोईया डेट कर गई है, इनको सूचना दिए हैं, उनको देखने तक नहीं गया है, अब वो मर गई है, उनका आश्रित का नौकरी चाहिए, उसका मुआवजा चाहिए कि नहीं? आपसे मैं पूछना चाहता हूँ जो काम के दरमियान मर जाए उसको मुआवजा चाहिए कि नहीं? मुआवजा मांग कर रहे। जो जल गई है वो अपना पैसा से इलाज कराई है, ये सरकार को बताइए। ये टीचर लोग इतना फटीचर हो गया, टीचर लोग इस बात को सरकार तक पहुँचाता नहीं है और ये बेचारी लोग अपना पैसा देकर खर्चा कर रहे हैं, इलाज करा रहे हैं। हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि भाई जब राजस्थान में और हरियाणा में उनको अभी 10,000 रुपया दिया जा रहा है, तमाम सरकारी सुविधा दिया जा रहा है, और जब आप कहते हैं गर्व से कहते हैं कि पूरे देश को 40% हम रॉयल्टी देते हैं, और जब रॉयल्टी 40% देते हैं आपका जनता भूखा है, खाली पेट है, थाली खाली है, वो मांग कर रहे हैं कि हम रोजगार जो किया आपके पास काम किया उसका मुआवजा चाहिए, उसका कीमत चाहिए। 20 साल बर्बाद हो गया आप लोग को, 20 साल ये लोग को बताइए, बूढ़े लोग को, बूढ़ी हो गई, अब बोलता है 60 साल हो गया आपको निकाल दिया जाएगा। अब इसके घर का बच्चा लोग डंडा लेके खेल के भगा रहा है, तभी बड़ी मजा आ रहा था ना, फ्री में काम करने लेके गाली देता है इसका बच्चा लोग, पुतो लोग, ये लोग कहाँ जाएगी? ये सरकार को हम लोग कह रहे हैं जो 20 साल ये लोग काम किए हैं फ्री में और इसको भी 60 साल बोल कर रिटायर कर दे रहे। सचिव महोदय साहब ने कहा था कि सर आप 1 टाइम कम से कम इन लोग को मौका दीजिए कि इनको जो है आपको आश्रित को काम करने का मौका दीजिए। इनको कुछ नहीं मिला बेचारी को, 20 पैसा 25 पैसा में काम किया है, ये कैसे जिंदा रहेगी, कैसे जिएगी? ये सरकार का दायित्व है कि इसको जिंदा रखना। ये हम मांग कर रहे हैं, हम लोग मांग कर रहे हैं। आपसे मैं पूछना चाहता हूँ कि सरकारी विद्यालय का हालात क्या है? सरकारी विद्यालय में जो शिक्षक है वह शिक्षक लोग भी अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाते। हमने मांग किया है कि सरकारी विद्यालय में सभी विषय का टीचर पहले दिया जाए, शिक्षक का अभाव है, और जो शिक्षक है उसको आप बाजार में परचेज करने के लिए भेज देते हैं, जबकि संयोजिका का जिम्मेवारी है सारी सामान को सामग्री को खरीदने, लेकिन इनके आदेश के द्वारा वो सारे शिक्षक को लगा देते। टीचर क्या करते हैं, झोला लेकर जाते हैं और जाकर सब्जी बाजार में खरीद के लाते, तेल मसाला लाते, और आने के बाद क्या करते, किचन में बैठ जाते, वहाँ समय बिताते हैं। टीचर को ये लोग फटीचर बना दे रहा है और टीचर को भी लज्जा नहीं
नहीं आ रहा, शर्म नहीं आ रहा है कि वो लोग किचन में काम कर रहा है, वो लोग डेग बर्तन मसो। हम सरकार से कहना चाहते हैं जो टीचर लोग इस तरह का किचन में काम कर रहा है उसको टीचर का हक नहीं है, उसको आप रसोईया में तब्दील कर दीजिए और रसोईया को टीचर में तब्दील कर दीजिए। ये हम लोग मांग कर रहे हैं। ये रसोईया को टीचर लोग जमींदार की तरह शोषण कर रहे हैं। आज आ रहा था दुमका से, ट्रेन में रोक दिया, टीचर लोग जाके रोक दिया, आने नहीं दिया। अब तो यहाँ पलामू में जब रेलवे स्टेशन में गया तो टीचर लोग रोक दिया, आने नहीं दिया। टीचर लोग को जमींदार बुला के रखा है हम लोग के बीच में। ये हम लोग को सरकार तक बात ले जाना चाहते। मेरा नाम अजीत प्रजापति, प्रदेश अध्यक्ष झारखंड प्रदेश विद्यालय रसोईया समिति का अध्यक्ष हूँ। आना पड़ा, हम लोग सरकार के पास बात करने जा रहे थे। 19 में हम लोग को वादा किया था सरकार कि मेरी सरकार आएगी, आप लोग को न्यूनतम वेतन देंगे, लेकिन अभी तक हम लोग को न्यूनतम वेतन नहीं दी है। अभी 60 साल हो गया, हम लोग को हटा दिया जा रहा है। इसीलिए हमारी मांग है कि जितना दीदी लोग का 60 साल हुआ है उसका परिवार के सदस्य को रखा जाए, नहीं तो हमको 2004 से न्यूनतम वेतन जोड़ कर दिया जाए। अभी दर भटक रही है हम लोग की रसोईया जिसका 60 साल हुआ है। हमारी सहयोगिका लोग को उसका जिम्मेवारी नहीं दिया जाता है। मास्टर लोग झोला पकड़ के आते हैं और उसका सब काम मास्टर करते हैं। इसीलिए हम संयोजिका को उसका अधिकार दिलाया जाए और हमारे रसोइयों को जो दीदी लोग 60 साल हुआ उसको जल्द से जल्द उसका परिवार के सदस्य को रखा जाए। हम मांग कर रहे हैं सरकार अगर न्यूनतम वेतन नहीं दे रही है तो कैसे हम लोग को 60 साल बोल करके हटा रही है। पहले सरकार न्यूनतम वेतन दे, उसके बाद में हम लोग को 60 साल बोल करके हटाए। क्या हम लोग को न्यूनतम वेतन सरकार दे रही है और हम लोग को हटाने का काम कर रही है। सरकार से हम मांग करते हैं कि हम रसोइयों को न्यूनतम वेतन जोड़ कर दे, क्योंकि हम लोग इतना दिन से 2004 से 20 पैसा 25 पैसा में एक मेहनत करके आए हैं। हम लोग झारखंड का बेटा है, आंदोलनकारी का बेटा है बोल के हम लोग इसको लाए हैं, हम लोग का कल्याण करेगा बोल के, लेकिन अभी तक हम लोग का कुछ नहीं किया है। इसीलिए हम लोग का मांग है कि हमारे रसोइयों को न्यूनतम वेतन जोड़ के दे और जितना रसोइया लोग को हटा दिया गया है उसका परिवार के सदस्य को रखा जाए। अभी आप सोचिए कि